हेलो गाइस। तो आज के वीडियो में हम टेलविन का प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं। और इसके अंदर हम क्या करने वाले हैं कि हम यहाँ पर टेलविन को यूज़ करके हम यहाँ पर नेटफ्लिक्स का हीरो सेक्शन बनाने वाले हैं। ओके। तो अब इसे मैंने इंस्टाग्राम में पोस्ट कर दिया था। और अब जब भी मैं आपको कोई प्रोजेक्ट देता हूँ ना, तो उसे मैं इंस्टाग्राम में पोस्ट कर देता हूँ। तो प्रोजेक्ट्स के अपडेट के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हैं। तो चलो अब हम यहाँ पर प्रोजेक्ट बनाना स्टार्ट करते हैं। तो अब मैंने यहाँ पर पहले से फोल्डर को बना के रखा है। और इसके अंदर मैंने यहाँ पर टेलविन सीएसएस को सेटअप भी कर दिया है। ओके, तो मैं इस फोल्डर को यहाँ पर ओपन करता हूँ। अब देखो, अगर आपको यहाँ पर टेलविन सीएसएस को कैसे सेटअप करते हैं उसके बारे में नहीं पता है, तो उसके ऊपर हमने यहाँ पर डेडिकेटेड वीडियो बनाया है। तो उसे आप यहाँ पर टेलविन की जो प्लेलिस्ट है ना उसके अंदर से देख सकते हैं। हमने यहाँ पर लेक्चर 2 के अंदर हमने यहाँ पर टेलविन सीएसएस को कैसे सेटअप करते हैं उसके बारे में हमने यहाँ पर एक्सप्लेन किया था। ओके, तो मैं यहाँ पर टेलविन सीएसएस की प्लेलिस्ट की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में प्रोवाइड करा दूंगा। तो आप वहाँ से उसे एक्सेस कर सकते हैं। ओके। अब देखो, जब हम यहाँ पर टेलविन को यूज़ करते हैं ना, तो हमें इसका आउटपुट देखने के लिए हमें यहाँ पर एक कमांड को चलाना होता है। तो मैं यहाँ पर टेलविन के ऑफिशियल वेबसाइट को ओपन करता हूँ। ओके, तो हम यहाँ पर जाते हैं। तो देखो, यहाँ पर ये वाली कमांड है ना, उसे हमें यहाँ पर चलाना होता है। उसे मैं यहाँ से कॉपी कर देता हूँ। ओके। अब हमें ये लाइन बार बार चलानी होती है। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि हम यहाँ पर एक शॉर्टकट को यूज़ कर सकते हैं। तो हमें क्या करना है कि पहले हमें यहाँ पर पैकेज.जेसन के अंदर जाना है। और अब ये जो पैकेज.जेसन होती है ना, इसके अंदर जो कोड होता है ना, वो यहाँ पर जेसन के फॉर्मेट में होता है। और ये जेसन होता है ना, वो यहाँ पर जावास्क्रिप्ट या ऑब्जेक्ट की तरह दिखता है। ओके। पर इसके अंदर डिफरेंस क्या होता है कि हम यहाँ पर जो भी की बनाते हैं ना, उसे हमें यहाँ पर कोटेशन मार्क के अंदर लिखना होता है। और इसके साथ हम यहाँ पर वैल्यू को पास करते हैं ना, तो उसे भी हमें यहाँ पर कोटेशन मार्क के अंदर लिखना होता है। ओके। तो अब इसके अंदर हमें क्या करना है कि पहले हमें यहाँ पर एक कॉमा बनाना है। और अब हमें यहाँ पर स्क्रिप्ट नाम की यहाँ पर हमें की बनानी है। ओके। और अब इसके अंदर हमें यहाँ पर की और वैल्यू की पेयर बनानी है। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ स्टार्ट। ओके। और अब इसकी वैल्यू के अंदर हमें यहाँ पर इस कमांड को पेस्ट कर देना है। ओके। अब हमने यहाँ पर इस कमांड को पेस्ट कर दिया, तो अब हमें इसे चलाना होगा। तो हमें क्या करना होगा कि पहले हमें यहाँ पर npm लिखना होगा। और उसके बाद हमें यहाँ पर की का नाम लिखना है। तो इस केस में हमें क्या लिखना होगा, npm स्टार्ट। तो हमारी जो कमांड होगी ना, वो यहाँ पर चल जाएगी। अब देखो, ये जो की का नाम है ना, वो आप यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हैं। पर देखो, अगर आप यहाँ पर स्टार्ट की जगह पर कोई और की का नाम यूज़ करते हैं, तो उस केस में क्या होता है कि इसे रन करने के लिए आपको क्या करना होगा कि पहले आपको यहाँ पर npm लिखना है, उसके बाद रन लिखना है, और उसके बाद आपको यहाँ पर की का नाम लिखना होता है। ओके, तो हम यहाँ पर स्टार्ट नाम की को यूज़ कर रहे हैं। तो हमें क्या करना होगा कि हमें यहाँ पर npm स्टार्ट ही लिखना होगा। तो यहाँ पर हमारी जो कमांड होगी ना, वो यहाँ पर चल जाएगी। तो मैं यहाँ पर टर्मिनल को ओपन करता हूँ, तो कंट्रोल शिफ्ट बैकटिक। और अब यहाँ पर हमें लिखना है npm स्टार्ट। ओके। तो देखो, यहाँ पर हमारी जो कमांड होगी ना, वो यहाँ पर चल जाएगी। तो मैं इसे यहाँ पर क्लोज कर देता हूँ। और अब हम यहाँ पर HTML के अंदर जाते हैं। तो चलो अब हम यहाँ पर प्रोजेक्ट बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैं नेटफ्लिक्स को ओपन करता हूँ। ओके। तो हम यहाँ पर इसका हीरो सेक्शन बनाने वाले हैं। ओके। तो मैं क्या करता हूँ कि पहले मैं यहाँ पर एक मेन बनाता हूँ। ओके। और अब इसके अंदर मैं यहाँ पर एक डी बनाता हूँ। और यहाँ पर मैं लिखता हूँ डब्ल्यू फुल। ओके। इसके साथ मैं यहाँ पर लिखता हूँ हाइट स्क्रीन। ओके। उसके बाद हम यहाँ पर बैकग्राउंड को ऐड करते हैं। अब देखो, यहाँ पर हमें इमेज को ऐड करना है ना, तो हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पर बैकग्राउंड को भी यूज़ कर सकते हैं। और इसके साथ हम क्या कर सकते हैं कि हम यहाँ पर इस div के अंदर यहाँ पर हम एक इमेज टैग बना सकते हैं। और इसके अंदर हम यहाँ पर इमेज को पास कर सकते हैं। तो देखो मैंने यहाँ पर दो इमेज तो देखो यहाँ पर मैंने तो देखो यहाँ पर मैंने दो इमेज को डाउन तो देखो यहाँ पे मैंने दो इमेज को डाउनलोड करके यहाँ पे मैंने एसआरसी के फोल्डर के अंदर सेव कर दिया है। ओके, मैंने यहाँ पर एसआरसी के अंदर यहाँ पर इमेज का फोल्डर बनाया है। और इसके अंदर मैंने यहाँ पर दोनों इमेज को सेव कर दिया है। तो अब इसे लगाने के लिए मैं क्या करना होगा कि पहले मैं यहाँ पर स्लैश लगाना है। उसके बाद हमें यहाँ पर एसआरसी के अंदर जाना है। और उसके बाद हमें यहाँ पर इमेज के अंदर जाना है। और यहाँ से हमें इमेज को सिलेक्ट कर देना है। इसके साथ हमें क्या करना होगा कि इसके अंदर हमें यहाँ पर क्लास को ऐड करना होगा। और यहाँ पर हमें लिखना होगा डब्ल्यू फुल। ओके। अब इसे सेव करते हैं और अब हम इसका आउटपुट देखते हैं। तो देखो, यहाँ पर हमारी इमेज आ चुकी है। पर देखो, ये जो इमेज है ना, वो यहाँ पर बहुत ही बड़ी आ रही है। तो अब इसे सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना है कि हमें यहाँ पर ये जो हमारा div है ना, इसके अंदर हमें यहाँ पर बैकग्राउंड को ऐड करना है। और यहाँ पर हमें लिखना है यूआरएल। और इसके अंदर हमें यहाँ पर यूआरएल को पास कर देना है। तो यहाँ से मैं यूआरएल को कॉपी कर देता हूँ। ओके। और इसके अंदर हम यहाँ पर यूआरएल को पास कर देते हैं। तो हमें याद रखना है कि हमें यहाँ पर कोटेशन मार्क भी बनाने होंगे। ओके, उसके बाद हमें यहाँ पर इसे पास करना है। तो मतलब कि यहाँ पर एक तरीका है कि हम यहाँ पर इमेज टैग को यूज़ कर सकते हैं। और दूसरा तरीका है कि हम यहाँ पर div के अंदर हम यहाँ पर बैकग्राउंड इमेज को ऐड कर सकते हैं। ओके। तो मैं यहाँ से इमेज टैग को निकाल देता हूँ। इसके अंदर हमें यहाँ पर बैकग्राउंड को कवर भी करना होगा।
अब मैं लिखता हूँ बिजी कवर। ओके, तो अब हमारी इमेज यहाँ पर ठीक से आ जाएगी। तो अब मैं इसे सेव करता हूँ और अब हम इसका आउटपुट देखते हैं। तो अब इसे मैं यहाँ पर रिफ्रेश करता हूँ। ओके, तो अब यहाँ पर हमारी इमेज ठीक से आ रही है और ये यहाँ पर हमारा जो डिव है ना उसे यहाँ पर कंप्लीटली कवर कर रही है। तो चलो अब हम आगे बात करते हैं। तो अब हम क्या करते हैं कि हम यहाँ पर मेन के अंदर यहाँ पर एक डिव बनाते हैं। तो इसके अंदर मैं यहाँ पर लिखता हूँ डब्ल्यू फुल और एच स्क्रीन। ओके, उसके बाद अब हमें क्या करना है, इसकी पोजीशन को हमें यहाँ पर फिक्स कर देना है। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ फिक्सेड। ओके, और अब मैं यहाँ पर बैकग्राउंड को ऐड करता हूँ। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ बिजी और उसके बाद हम यहाँ पर RGB मेथड को यूज़ करते हैं। ओके, RGBA और यहाँ पर मैं लिखता हूँ 0,0,0, और 0.7। ओके, तो अब इससे हमारा ब्लैक ओवरले क्रिएट हो जाएगा। इसके साथ हमें क्या करना होगा कि यहाँ पर हमें टॉप से इसे यहाँ पर 0 करना होगा। तो मैं लिखता हूँ टॉप 0। तो इसे सेव करते हैं और अब हम इसका आउटपुट देखते हैं। तो मैं यहाँ पर इसे रिफ्रेश करता हूँ। तो देखो यहाँ पर हमारा ओवरले यहाँ पर क्रिएट हो चुका है। ओके, अब हम क्या करते हैं कि हम यहाँ पर हेडर को क्रिएट करते हैं। तो हमें यहाँ पर लोगो को लगाना है और उसके बाद हमें यहाँ पर इस दो बटन को ऐड करना है। तो मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर हमारा जो डिव है ना, इसके अंदर मैं यहाँ पर एक हेडर टैग बनाता हूँ। ओके, और अब इसके अंदर हम यहाँ पर दो डिव बनाते हैं। पहले वाले डिव के अंदर मैं यहाँ पर एक इमेज टैग बना देता हूँ और यहाँ पर हम लोगों को इंसर्ट करते हैं। ओके, तो हमें यहाँ पर SRC के अंदर जाना है, उसके बाद हमें यहाँ पर इमेज के अंदर जाना है और इसके अंदर से हमें यहाँ पर लोगों को सिलेक्ट कर देना है। अब हम यहाँ पर विड्थ को ऐड करते हैं। तो मैं लिखता हूँ W 180 पिक्सल और इस इमेज के अंदर भी हम यहाँ पर क्लास को ऐड करते हैं और यहाँ पर मैं लिखता हूँ W फुल। इसके साथ हमारा जो हेडर है ना, इसके अंदर हमें यहाँ पर विड्थ को ऐड करना है और इसके अंदर मैं यहाँ पर लिखता हूँ 580 पिक्सल और यहाँ पे मैं मार्जिन को ऑटो कर देता हूँ। तो अब इसका हम आउटपुट देखते हैं। तो देखो यहाँ पर हमारा जो लोगो है ना वो यहाँ पर आ चुका है। अब इसके बाद हम क्या करते हैं कि यहाँ पर जो साइन इन का बटन है ना उसे हम यहाँ पर ऐड करते हैं और इसके साथ यहाँ पर जो सिलेक्ट वाला है ना इसे भी हम यहाँ पर ऐड करते हैं। तो मैं क्या करता हूँ कि हमने यहाँ पर डी बनाया है ना, इसके अंदर मैं यहाँ पर एक सिलेक्ट टैग बनाता हूँ। ओके, हमें यहाँ पर सिलेक्ट टैग बनाना है। मैं यहाँ से नेम और ID को निकाल देता हूँ और अब इसके अंदर मैं यहाँ पर ऑप्शन टैग बनाने हैं। ओके, और अब इसके अंदर हमें यहाँ पर लिखना है इंग्लिश और हमें यहाँ पर टैग के बीच में भी इसे लिखना होगा। ओके, तो हम यहाँ पर इसके अंदर भी लिख देते हैं। उसके बाद अब मैं यहाँ पर एक और ऑप्शन बनाता हूँ और यहाँ पर मैं लिखता हूँ हिंदी। इसकी वैल्यू के अंदर भी हम यहाँ पर हिंदी लिख देते हैं। ओके, अब इसके साथ हमें क्या करना होगा कि हमने यहाँ पर हेडर बनाया है ना, तो इससे हमें यहाँ पर फ्लेक्स करना होगा। ओके, और हम यहाँ पर जस्टिफाई बिटवीन कर देते हैं और इसके साथ हम यहाँ पर आइटम को सेंटर कर देते हैं। अब इसके बाद हमारा जो सेक्शन टैग है ना, इसके अंदर हम यहाँ पर क्लास को ऐड करते हैं और यहाँ पर मैं लिखता हूँ विथ 150 पिक्सल। इसके साथ हम यहाँ पर टेक्स्ट को यहाँ पर हम वाइट कर देते हैं। ओके, और हम यहाँ पर बॉर्डर को भी ऐड कर देते हैं और हम यहाँ पर बॉर्डर रेडियस को यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ राउंडेड और इसके बाद हम यहाँ पर लिखते हैं SF और यहाँ पर मैं थोड़ी पैडिंग को ऐड कर देता हूँ। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ P2। अब इसे सेव करते हैं और अब हम इसका आउटपुट देखते हैं। तो इसे मैं यहाँ पर रिफ्रेश करता हूँ। तो देखो यहाँ पर हमारा सेक्शन टैग आ चुका है और इसके अंदर यहाँ पर ऑप्शन भी आ रहा है और देखो यहाँ पर जो ऑप्शन है ना उसका कलर यहाँ पर वाइट है। तो मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर जो ऑप्शन टैग है ना, इसके अंदर मैं यहाँ पर क्लास को ऐड कर देता हूँ। ओके, हम यहाँ पर दोनों के अंदर यहाँ पर क्लास को ऐड करते हैं और यहाँ पर लिखता हूँ टेक्स्ट ब्लैक। ओके, तो उसका जो टेक्स्ट होगा ना वो यहाँ पर ब्लैक हो जाएगा। तो अब इसे सेव करते हैं और अब हम देखते हैं कि तो पहले मैं यहाँ पर रिफ्रेश कर देता हूँ। तो देखो अब इसका टेक्स्ट यहाँ पर ब्लैक हो चुका है। अब हम क्या करते हैं कि हम यहाँ पर बटन को क्रिएट करते हैं। तो ये जो सेक्शन टैग है ना उसके बाद मैं यहाँ पर एक बटन बनाता हूँ और इसके अंदर हम यहाँ पर लिखते हैं साइन इन। अब इसके अंदर हम यहाँ पर क्लास को ऐड कर देते हैं और इसके अंदर हम यहाँ पर बॉर्डर और बॉर्डर रेडियस को ऐड कर देते हैं। तो ऊपर वाला मैं यहाँ पर कॉपी करके यूज़ कर देता हूँ। ओके, इसके साथ हम यहाँ पर पैडिंग को ऐड करते हैं। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ P2 और अब हम यहाँ पर कलर को ऐड करते हैं। तो यहाँ पर लिखता हूँ टेक्स्ट वाइट। ओके, और उसके बाद मैं यहाँ पर BG को कर देता हूँ यहाँ पर रेड और 600। ओके, हमें यहाँ पर बटन के अंदर यहाँ पर बॉर्डर की ज़रूरत नहीं है तो मैं इसे यहाँ से निकाल देता हूँ। ओके, अब इसे सेव करते हैं और अब हम इसका आउटपुट देखते हैं। तो मैं यहाँ पर रिफ्रेश करता हूँ। तो देखो यहाँ पर हमारा बटन भी आ चुका है पर इसके बीच में यहाँ पर थोड़ी स्पेस कम है। तो मैं यहाँ पर थोड़ी स्पेस को ऐड करते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो बटन है ना उसके ऊपर मैं यहाँ पर ML को ऐड करता हूँ, मतलब कि मार्जिन लेफ्ट, और यहाँ पर मैं लिखता हूँ समथिंग कॉल क्लिप। अब इसे सेव करते हैं और अब हम इसका आउटपुट देखते हैं। ओके, तो इसे मैं यहाँ पर रिफ्रेश कर देता हूँ। ओके, तो अब यहाँ पर स्पेस भी यहाँ पर ठीक से आ चुकी है। तो अब हम क्या करते हैं कि यहाँ पर जो सेंटर वाला पार्ट है ना उसे हम यहाँ पर क्रिएट करते हैं। तो यहाँ से मैं टेक्स्ट को कॉपी कर देता हूँ। ओके, और अब हम क्या करते हैं कि हमने यहाँ पर हेडर बनाया है ना, उसके बाद मैं यहाँ पर एक डी बनाता हूँ और इसके अंदर हम यहाँ पर टेक्स्ट को पुट कर देते हैं। ओके, अब देखो ये जो हमारा पहला वाला है ना, इसे हमें यहाँ पर H1 टैग के अंदर लिखना है।
तो मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर मैं एक H1 टैग बना देता हूँ, ओके? और इसके अंदर हम यहाँ पर इसे पुट कर देते हैं। और अब ये नीचे वाला टेक्स्ट है ना, उसे मैं यहाँ पर H3 के अंदर हम यहाँ पर पास करते हैं, ओके? तो मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे H3 बनाता हूँ, ओके? और इसके अंदर हम यहाँ पर इसे पास कर देते हैं। और अभी लास्ट वाला टेक्स्ट है ना, उसे हम यहाँ पर पी टैग के अंदर पास करते हैं, ओके? तो मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर एक पी टैग बनाता हूँ और इसके अंदर हम यहाँ पर इसे पास कर देते हैं। अब मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर जो div है ना, इसे मैं यहाँ पर फ्लेक्स कर देता हूँ, ओके? उसके बाद मैं यहाँ पर डायरेक्शन को भी चेंज कर देता हूँ, तो यहाँ पर लिखता हूँ फ्लेक्स कॉल और हम यहाँ पर कैप को ऐड करते हैं, तो यहाँ पर लिखता हूँ कैप 5 और अब हम यहाँ पर H1 को स्टाइल करते हैं, तो यहाँ पर लिखता हूँ टेक्स्ट। हम यहाँ पर 6 एक्सएल को यूज़ करते हैं, ओके? और इसके साथ हम यहाँ पर फ़ॉन्ट को बोल्ड कर देते हैं, ओके? और अब ये जो H3 है ना, इसके अंदर हम क्या करते हैं कि हम यहाँ पर टेक्स्ट 3 एक्सएल को यूज़ करते हैं, ओके? और इसके साथ हम यहाँ पर फ़ॉन्ट को बोल्ड कर देते हैं। अब ये जो नीचे वाला पी टैग है ना, इसके अंदर हम यहाँ पर यूज़ करते हैं टेक्स्ट 2 एक्सएल। अब इसे सेव करते हैं और अब हम इसका आउटपुट देखते हैं। तो यहाँ पर मैं इसे रिफ्रेश करता हूँ, तो देखो यहाँ पर हमारा आउटपुट आ रहा है, पर इसका जो कलर है ना, वो यहाँ पर ब्लैक है। तो मैं क्या करता हूँ कि अब इसका कलर चेंज करता हूँ। तो हम यहाँ पर इस डिव के ऊपर ही हम यहाँ पर टेक्स्ट वाइट को ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पर लिखता हूँ टेक्स्ट वाइट। अब इसे सेव करते हैं और अब हम इसका आउटपुट देखते हैं। ओके, तो अभी यहाँ पे ठीक आ चुका है। पर देखो ये जो हमारा H1 का टेक्स्ट है ना, उसे देखो ये यहाँ पर टीवी के बाद यहाँ पर ब्रेक हो रहा है। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे जो टीवी लिखा है ना, उसके बाद हम यहाँ पर बी आर टैग को यूज़ कर सकते हैं, ओके? और इसके साथ हमें क्या करना होगा कि इसके ऊपर हमें यहाँ पर विड्थ को ऐड करना होगा। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ 1280 पिक्सल। उसके बाद मैं यहाँ पर मार्जिन को ऑटो कर देता हूँ और इसके साथ हम यहाँ पर टॉप से मार्जिन को ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ एम्प्टी और इसके अंदर मैं यहाँ पर लिखता हूँ 150 पिक्सल। अब इसे सेव करते हैं और अब हम इसका आउटपुट देखते हैं। ओके, तो इसे मैं यहाँ पर रिफ्रेश करता हूँ। ओके, तो यहाँ पर मैं जो भी स्टाइल अप्लाई की थी ना, वो यहाँ पर आ चुकी है। और हमने यहाँ पर टीवी के बाद हमने यहाँ पर टेक्स्ट को ब्रेक किया था ना, तो वो भी यहाँ पर ब्रेक हो चुका है। पर देखो अभी हमारा जो कंटेंट है ना, वो यहाँ पर लेफ्ट की तरफ आ रहा है। तो हम क्या करते हैं कि इसे हम यहाँ पर सेंटर कर देते हैं। तो मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर मैं आइटम सेंटर को यूज़ करता हूँ, ओके? तो अब हमारा जो टेक्स्ट होगा ना, वो यहाँ पर सेंटर में आ जाएगा। और अब हमने यहाँ पर H3 को बनाया है ना, तो उसका मैं टेक्स्ट यहाँ पर थोड़ा छोटा करता हूँ। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ 2 एक्सएल और ये जो हमारा पे टैग है ना, उसके अंदर मैं यहाँ पर लिखता हूँ एक्सएल, ओके? अब इसे सेव करते हैं और अब हम इसका आउटपुट देखते हैं। तो मैं यहाँ पर इसे रिफ्रेश करता हूँ, ओके? तो अभी यहाँ पर हमारी सभी चीज़ें यहाँ पर ठीक से आ रही है। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर जो इनपुट फ़ील्ड है और ये जो बटन है ना, उसे हम यहाँ पर ऐड करते हैं। और इसके साथ यहाँ पर ये जो पी टैग है ना, उसके बीच में यहाँ पर थोड़ी स्पेस ज़्यादा है, तो उसे भी हम यहाँ पर ऐड करते हैं। तो मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे जो हमारा पी टैग है ना, इसके बाद मैं यहाँ पर एम्प्टी को ऐड करता हूँ और यहाँ पे मैं लिखता हूँ एम्प्टी 5, ओके? और अब इस पी टैग के बाद मैं यहाँ पर एक फॉर्म टैग बनाता हूँ, ओके? मैं यहाँ पर एक्शन के एट्रीब्यूट यहाँ से निकाल लेता हूँ और अब इस फॉर्म के अंदर मैं यहाँ पर एक इनपुट टैग बनाता हूँ और उसके बाद मैं यहाँ पर एक बटन बनाता हूँ, ओके? और ये जो इनपुट है ना, उसका मैं यहाँ पर टाइप चेंज करता हूँ और इसके अंदर मैं यहाँ पर लिखता हूँ ईमेल और यहाँ पे मैं नेम और आईडी को यहाँ से निकाल देता हूँ, ओके? और अब हम क्या करते हैं कि हम यहाँ पर क्लास को ऐड करते हैं। तो इसके अंदर मैं यहाँ पर लिखता हूँ P3 और इसके साथ हम क्या करते हैं कि हम यहाँ पर विड्थ को ऐड करते हैं। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ 350 पिक्सल और अभी जो हमारा बटन है ना, उसके अंदर मैं यहाँ पर लिखना है गेट स्टार्टेड, ओके? और हम यहाँ पर बटन के ऊपर भी हम यहाँ पर क्लास को ऐड कर देते हैं। तो इसके अंदर मैं यहाँ पर लिखता हूँ P3। उसके बाद अब मैं यहाँ पर बैकग्राउंड को ऐड करता हूँ, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ बिजी रेड 600, ओके? और इसके साथ इसका जो टेक्स्ट है ना, उसे भी हम यहाँ पर थोड़ा बड़ा कर देते हैं, ओके? तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ टेक्स्ट 3 एक्सएल, ओके? इसके साथ हम यहाँ पर बॉर्डर रेडियस को ऐड करते हैं। तो मैं यहाँ पर ऊपर से यहाँ पर राउंडेड एसएम को कॉपी करता हूँ, ओके? और इसके अंदर हम यहाँ पर इसे यूज़ कर देते हैं। और अब ये जो हमारा इनपुट है ना, इसके अंदर मैं यहाँ पर बॉर्डर को भी ऐड करना है और हमें यहाँ पर बॉर्डर रेडियस को भी ऐड करना है। तो इसे मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और इसके अंदर हम यहाँ पर इसे यूज़ कर देते हैं, ओके? इसके साथ हम क्या करते हैं कि यहाँ पे जो हमारा इनपुट है ना, इसके अंदर हम यहाँ पर प्लेस होल्डर को ऐड करते हैं और इसके अंदर मैं यहाँ पर लिखता हूँ एंटर योर ईमेल, ओके? तो अब इसे सेव करते हैं और अब हम इसका आउटपुट देखते हैं। तो यहाँ पे मैं इसे रिफ्रेश करता हूँ। तो देखो यहाँ पर हमारा इनपुट और बटन दोनों यहाँ पर आ चुके हैं। पर देखो अभी ये जो बटन है ना, वो यहाँ पर थोड़ा बड़ा आ रहा है। तो पहले हम यहाँ पर देखते हैं कि ओरिजिनल में यहाँ पर कैसा है। तो यहाँ पर ये थोड़ा बड़ा है और इसके साथ ही यहाँ पर इसकी विड्थ भी थोड़ी बड़ी है, ओके? तो अभी यहाँ पर मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर हमारा जो फॉर्म है ना, इसे मैं यहाँ पर फ्लेक्स कर देता हूँ, ओके? और इसके साथ मैं यहाँ पर गैप को ऐड करता हूँ, यहाँ पे मैं लिखता हूँ गैप 2 और हमारा जो बटन है ना, उसके अंदर मैं यहाँ पर पैडिंग को थोड़ी कम कर देता हूँ, यहाँ पे मैं लिखता हूँ P2। अब इसे सेव करते हैं और अब हम इसका आउटपुट देखते हैं। तो इसे मैं यहाँ पर रिफ्रेश करता हूँ, ओके? तो अभी यहाँ पर हमारा इनपुट और बटन दोनों यहाँ पर ठीक से आ गए हैं।
तो अब हम क्या करते हैं कि यहाँ पर ये जो बटन है ना, उसके ऊपर हम यहाँ पर हवर की इफ़ेक्ट को अप्लाई करते हैं। तो मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे मैं लिखता हूँ हवर, ओके? और उसके बाद हम यहाँ पे बैकग्राउंड को चेंज करते हैं। तो यहाँ मैं लिखता हूँ बिज़ी रीड और 700 और इसे हम यहाँ पर ऊपर वाले बटन के ऊपर भी हम यहाँ पर अप्लाई कर देते हैं, ओके? अब इसे सेव कर दें और अब हम इसका आउटपुट देखते हैं। तो पहले मैं यहाँ पर इसे रिफ्रेश कर देता हूँ। ओके, तो अब यहाँ पर हवा की इफ़ेक्ट भी यहाँ पर अप्लाई हो चुकी है। ओके, यहाँ पर हम ऊपर वाले के अंदर भी देख लेते हैं, तो देखो। ओके, तो अभी यहाँ पर भी हमारी हवर की इफ़ेक्ट अप्लाई हो चुकी है। ओके, तो अब इस तरीके से हमने यहाँ पर इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर दिया है। सो गाइस, ये था हमारा टैलविन का प्रोजेक्ट। और अब देखो, शॉर्टली हमारा रिएक्ट जेएस का भी फुल कोर्स आने वाला है। सो गाइस, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, जिससे कि आपको हमारे सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो गाइस, thanks for watching and I will meet you in next one.